भाई फखरुद्दीन हरियाणा मेवात के पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव से पहले ही विधानसभा चुनाव की आहट शुरू हो चुकी है। कामा की तर्ज पर यहां भी खेला होने वाला है। इस बार एक नया प्रत्याशी मैदान में जोर आजमाइश करने आ रहा है, जिनका नाम है फखरुद्दीन एडवोकेट, जो वर्तमान भाजपा के वार्ड नंबर 23 से जिला पार्षद है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर प्रसारित पुन्हाना राजनीति से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 के जिला पार्षद फखरुद्दीन की, जिसने उस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था जिस पार्टी को मेवात के लोग अधिकतर एंटी मुस्लिम मानते हैं, मगर जनता का विकास कराना था, इसलिए भाजपा पार्टी को नौक्षम चौधरी द्वारा ज्वाइन किया और चुनाव लड़ा। विधायक रहीसा खान व मोहम्मद इलियास मंत्री ने फखरुद्दीन को हराने की हर कोशिश आजमाई थी, लेकिन 11 गांव की जनता ने फखरुद्दीन को दिल में बसा लिया था और भाजपा के टिकट पर ही लगभग 12,000 वोट देकर पूरे हरियाणा प्रदेश में बंपर जीत दर्ज करने का इतिहास रचाया था। पार्टी हाईकमान ने भी फखरुद्दीन को जीत की बधाई दी थी। 95% मुस्लिम बहुल सीट पर कमल खिलाना इतना आसान नहीं था, मगर फखरुद्दीन की अच्छाई ने कमल खिला दिया। उस वक्त नौक्षम चौधरी द्वारा फखरुद्दीन को जिला प्रमुख बनने का सबसे पहला मौका दिया गया था, मगर फखरुद्दीन ने जिला प्रमुख बनने से इनकार कर दिया था। रहीसा और इलियास की तानाशाही को देखकर विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कौन है फखरुद्दीन एडवोकेट, क्यों कहते हैं लोग इन्हें विकास पुरुष, क्या है इनकी हैसियत, सुन लीजिए जनाब। पुन्हाना के वार्ड 23 से जिला पार्षद है फखरुद्दीन एडवोकेट। हरियाणा के अंदर बीते पंचायत चुनाव में जिला पार्षद का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा और हरियाणा बीजेपी का सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई है फखरुद्दीन एडवोकेट ने। मेवात के सबसे बड़े सोशल मीडिया न्यूज नेटवर्क मेवात आज तक के चीफ एडिटर अरशद बिसरू तथा विकास पुरुष सर जई साहब के बड़े भाई हैं फखरुद्दीन। अरशद बिसरू पत्रकार के मेवात में लगभग 25 लाख फॉलोअर्स मौजूद है। यदि इनमें से 25,000 फॉलोअर्स भी वोट डालने या डलवाने मैदान में आए तो फिर क्या होगा? वही होगा जो कामा क्षेत्र में आप सबने देखा है और हरियाणा जिला पार्षद के चुनाव में हुआ था। विधायक रहीसा खान तथा मंत्री इलियास ने एड़ी चोटी के जोर लगाए, मगर फखरुद्दीन को ऐतिहासिक जीत मिली। अरशद बिसरू के बड़े भाई फखरुद्दीन को जनता पुन्हाना से विधायक बनाने की तैयारी कर चुकी है। समस्त पुन्हाना विधानसभा और वार्ड नंबर 23 के 11 गांव में फखरुद्दीन के छोटे भाई जेई साहब की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है दोस्तों, शायद आज के वक्त में किसी बड़े लीडर की भी मौजूद नहीं है। यही नहीं बल्कि आप खुद जमीनी हकीकत जान सकते हैं। फखरुद्दीन के दादाजी प्यारे वतन भारत के लिए मिलिट्री में अपनी सेवा दे चुके हैं। वतन परस्ती इनके खून में शामिल है। फौजी फैमिली के अलावा कुनबाग कबीले की ओर से बहुत लोग सरकारी मुलाजिम मौजूद हैं। तो दोस्तों, फखरुद्दीन ऐसे शिक्षित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अरशद बिसरू और जेई साहब अपने बड़े भाई फखरुद्दीन को विधायक बनवा पाएंगे? हालत तो संकेत दे रहे हैं कि फखरुद्दीन डटकर चुनाव लड़ेंगे और इलाके की जनता इन पुराने नेताओं से छुटकारा चाहती है। ऐसे में फखरुद्दीन की जीत आसान नजर आ रही है। दोस्तों, फखरुद्दीन एडवोकेट पुन्हाना तहसील पर बैठकर 20 सालों से जनता को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने गरीबों का बहुत काम किया है। इनका भाई अरशद बिसरू भी हमेशा गरीब मजलूम बेसहारा लोगों का सहारा बने हैं। इस बात को जनता भली भांति जानती है। अरशद बिसरू और जेई साहब हमेशा जनता की समस्याओं को हल करने में रुचि रखते हैं। इसी को जन सेवा कहते हैं। दोस्तों, गरीब परिवार तथा आमजन को यह बात समझनी होगी कि वोट किसको करना है। जो 24 घंटे जनता की सेवा के लिए हाजिर रहते हैं उन्हें करना है, या कुछ प्रत्याशी जो चुनाव के समय पर सिर्फ वोट मांगने आते हैं उनको करना है? ये डिसाइड आपको करना है। मतदाता बहन भाइयों, अपने वोट को सोच समझ कर देना। आज इस अंक में फखरुद्दीन की चर्चा हमने की है, कल किसी और को दिखाएंगे। तब तक बने रहिए मेवात आज तक के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।